Assalamu alaikum class 2. This is your computer class. We are continuing our chapter mouse and keyboard. In the previous lecture, we learned about mouse. Mouse is an external device which has two buttons, that is right click and left click. If we want to open an icon, we will put our cursor on that icon and then we will click the left button. If we click two times the left button, the icon will open, and the function of right click was to open the menu. The menu of an icon, the menu of a tab, or any certain menu. So class, today we will learn about keyboard. What is keyboard? Keyboard क्या होता है? Keyboard is also a external device same as mouse, but its function is different. It has various type of keys such as alphabets, number keys, function keys, and some special keys as well. So class, you know what are alphabets? A, B, C, D, E, F, G, H. These are alphabets. Number keys, keys which have 1, 2, 3, 4. Function keys like F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12. There are 12 function keys on the keyboard and some special keys like enter, spacebar, tab, Windows key, right click key, up page, down page, break, delete, and many more. So class, first of all, what is Windows key? Usually we have two type of keys in our keyboard. One is on the left side of the spacebar and other is on the right side. They both have Windows logo. What the key do when we press the Windows key, it opens the start menu on the desktop. जब हम Windows की key दबाते हैं तो start menu तो खुल जाता है. उसके बाद top left on the keyboard we have a key, a small key, उसके ऊपर लिखा होता है ESC, that is escape. Escape की की होती है क्लास किसी भी विंडो को हमें पीछे जाना हो या कोई खुली हुई चीज को पीछे जाना है या उस मेन्यू को क्लोज करना है या कोई डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है उसको हमने बंद करना है तो हमारे पास एस्केप का इस्तेमाल होता है. जैसे कि आप लोग गेम खेलते हैं, आपको गेम से दिल भर गया, आपको वापस मेन मेन्यू में जाना है तो आपने एस्केप दबाया कि आपको पीछे जाना है. आफ्टर दैट वी हैव अ शिफ्ट की. शिफ्ट की क्या होती है? शिफ्ट की के बहुत सारे फंक्शन होते हैं. वन ऑफ द मेन फंक्शन इज it turns small alphabets to capital. अगर आपको स्मॉल अल्फाबेट्स लिख रहे हैं आप ABCD और आपको एक लेटर कैपिटल लिखना है तो आप उसकी जगह शिफ्ट दबा के वो जब लेटर दबाएंगे तो वो कैपिटल में आ जाएगा. उसके साथ हमारे पास नम लॉक की है. हमारे कीबोर्ड के राइट हैंड साइड पे एक नंबर पैड होता है, उसको हम कहते हैं. उस नंबर पैड को अगर हमें इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें उसका लॉक खोलना होता है. उस लॉक को खोलने की हमारे पास एक की होती है जिसको हम कहते हैं नम लॉक की. Are you getting my point, class? Yes. So after that, we have a key that is called tab key. Tab क्या होता है? Tab class ये होता है कि हमें without the help of mouse हमें एक आइकन से दूसरे आइकन पे जाना है. Without selecting that हम उसको टैब से जा सकते हैं. अदर देन दैट, जैसे कि आपके सामने विंडो खुली भी है, आपके सामने पिक्चर आ रही है, अब्दुल और मन्नान लिखा हुआ है. अब आपको अब्दुल से मन्नान या मन्नान से अब्दुल की तरफ जाना है तो आप टैब का बटन दबाएंगे. कैप्स लॉक के ऊपर होता है टैब. ऑल्ट की जो होती है, ऑल्ट की जो होती है वो स्पेस बार के दोनों साइड पे हमें मिलती है. अगर हम ऑल्ट की को दबा के रखें और फिर कोई अदर जो है हम की दबाएं तो हम वेरियस फंक्शन जो है वो कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम ऑल्ट F4 दबाएं तो हमारी विंडो को बंद कर सकते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन का जो विंडो डायलॉग होता है वो खोल सकते हैं. ऑल्ट एंटर दबाएं तो हम एक नया पेज खोल सकते हैं, नया डिस्प्ले खोल सकते हैं. ऑल्ट ए दबाएं अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के तो हम तमाम टेक्स्ट जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. तो ऑल्ट की जो है उसको हम यूज करते हैं वेरियस अदर कीज के साथ, लेटर्स के साथ सेलेक्ट करके, ताकि हम अच्छे से फंक्शंस ले सकें.
राइट क्लिक जो बटन है माउस के अंदर हमारे पास, कीबोर्ड के अंदर उसकी की भी होती है, उसको हम कहते हैं मेन्यू की। तो राइट क्लिक की होती है वो मेन्यू खोलती है हमारे लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है, जिस तरह कोई हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो हम वो भी कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। हमें किसी फोल्डर को डिलीट करना है तो उस आइकन को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा के हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। विंडोज का मेन्यू ओपन कर सकते हैं, एस्केप की से पीछे जा सकते हैं, शिफ्ट की से कंप्यूटर के लेटर्स को बड़ा किया जा सकता है, नम लॉक से नंबर पैड खोला जा सकता है ताकि आप कैलकुलेटर जो है अपने कंप्यूटर में यूज कर लें। टैब की होती है जिससे हम नाम को एक आइकन से दूसरा आइकन विदाउट यूजिंग द माउस जा सकते हैं। ऑल्ट की का इस्तेमाल हमने आपको बताया। So class, there are some functions in your book given. You have to learn about those functions. We have some cursor keys as well, जिसको arrow, आप लोग जो गेम खेलते हैं कार का बाइक का एरो इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं कर्सर की। Other than that, we have some function keys like F1 till F12. There are like various type of functions. अगर आप F5 दबाएं तो पेज रिफ्रेश हो जाता है, ये इसका फंक्शन है। तो बहुत सारे फंक्शन हैं। उसके बाद क्लास आपको बुक के अंदर बताया गया है लेटर्स एंड फिंगर्स, किस लेटर के ऊपर कीबोर्ड पे आपने कौन सी फिंगर रखनी है ताकि आप क्विक टाइप कर सकें। एंड यू हैव टू फॉलो दिस पिक्चर एंड फ्रॉम योर थंब to the last finger, from your thumb to the last finger, there are some letters written on that। तो आपकी फिंगर के अप्रोच में वही लेटर्स होने चाहिए। जैसे कि जो स्मॉल फिंगर है लेफ्ट हैंड की, इसकी अप्रोच में आना चाहिए ए क्यू एंड जेड। उसके बाद जो मिडिल फिंगर है राइट हैंड की, उसकी अप्रोच में आई और के आना चाहिए। दोनों थंब की अप्रोच में स्पेस बार आना चाहिए। So these are some techniques you have to practice it actually on your PC, and when you will practice a lot, then you will be a quick and good typer. Other than that, we have some finger positions given in the book, like up, my, hop, mop, hip, hum. What is this? This is some finger positions when you put your hand on the keyboard. So the letter U and letter P should be on the following finger, जिसको हम अब पढ़ेंगे। फिर हम मॉप की फिंगर को अलग रखेंगे। HIP जो है वो हमने किस फिंगर पे रखना है ताकि हम ये सब टाइप कर सकें। और यही लेटर्स अगर आप इन्हीं फिंगर से टाइप करेंगे और अगर किसी और फिंगर से टाइप करके देखें तो आपको बड़ा फर्क पता चलेगा। इन्हीं लेटर से, जिस तरह के फर्ज करें आप फर्स्ट फिंगर और लास्ट फिंगर से आप टाइप करें, दोनों देखें पी के ऊपर फौरन आ रही है, यू और पी के ऊपर। लेकिन अगर आप कीबोर्ड के ऊपर ढूंढना शुरू कर दें यू कहाँ है पी कहाँ है, उसके बाद देखिए कितना मुश्किल होता है। सो क्लास, these are some points for you, and the worksheet, it was given in the previous lecture as well, so you have to continue this worksheet। और हमने अब करना क्या है कि लास्ट वर्कशीट के अंदर आपने से वो काम करना था जो माउस से रिलेटेड था। अब आपके पास पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने माउस और कीबोर्ड दोनों से रिलेटेड जो काम है वो इस वर्कशीट के अंदर करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप की वर्कशीट है वो करना है। ये जो आंसर्स लिखे हैं उनको सही जगह ड्रॉप करें। उसके बाद जो क्रॉसवर्ड है उसको कंप्लीट करें। जो अक्रॉस द क्रॉसवर्ड है और जो डाउन क्रॉसवर्ड है कीबोर्ड माउस से रिलेटेड उसको करें। एंड देन you have to come to the exercise. Question number 1 you have to do in your book. Then there is question number 2, that is fill in the blanks। ये भी आपको बुक में करना है। उसके बाद आपको वर्ड सर्च करने हैं, इसको अपनी बुक में हाईलाइट करें। उसके बाद नेक्स्ट का कॉलम को भी बुक में करें। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन को भी आपने बुक में करना है। देन क्वेश्चन 6 इज you have to write the steps to drag and drop an item with the help of mouse। इसको आपने अपनी कॉपी के अंदर करना है। पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो आपने करना है कॉपी में, पार्ट सी भी अपनी कॉपी में करना है। देन व्हाट आर स्पेशल कीज, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल कीज, ये भी आपने अपनी कॉपी की करना है। इसके साथ आपको प्रोवाइड की गई है एक वर्कशीट। सो उस वर्कशीट के ऊपर एक एम्प्टी डायग्राम है। उस वर्कशीट के ऊपर एक एम्प्टी डायग्राम है। उस एम्प्टी डायग्राम को आपने लेबल करना है।
और उसके साथ साथ डायरी जो है वो भी उसके साथ लिखी हुई है। उस डायरी को फॉलो करें और अपना काम कंप्लीट करें। जिस तरह की ये वर्कशीट है आपके पास, यहाँ पे इन कीज के निशान बने हुए हैं, आपने इनके नेम लिखने हैं और कीबोर्ड बिल्कुल एम्प्टी है। इसको बहुत अच्छा सा कलरफुल बनाएं, इसके अंदर कलर्स करें, इसके अंदर लेटर्स लिखें अपनी सही करेक्ट जगह पे। एंड दिस डायग्राम क्लास, लेट मी गिव यू अ हिंट, this diagram is most probably coming in your paper. Okay, so do it correctly. Have a nice day and we will meet in the next lecture.